जिस गाथा में की उत्थानिका में ये लिखा गया है कि विगत गाथा में औदारिक आदि शरीर आत्मा नहीं है, यह स्पष्ट करने के उपरांत अब यह बताते हैं कि शरीर आदि सर्व पदार्थों से आत्मा को भिन्न बताने वाला आत्मा का असाधारण स्वलक्षण क्या है। देखो, इतना प्रकरण चला बंध की प्रक्रिया संबंधी, और जिसमें पुद्गल से किस प्रकार बनता है, जीव पुद्गल से किस प्रकार बनता है, कर्म प्रेरणाओं से, नो कर्मों से, वो सब बहुत विस्तार से बताया। और अंत में आधी लाइन में उसका निष्कर्ष ये लिखा कि ये शरीर आदि जो 5 शरीर हैं औदारिक आदि, इन शरीरों से ये भगवान आत्मा बिल्कुल भिन्न है, ये बताने के लिए क्या है। और भिन्न का क्या अर्थ 4 करते हैं। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ। ये जब हमने समझ लिया तो मान लेते कि हमने मान लिया कि हम इनसे जुड़े हैं। अब वो कहते हैं कि ये तो आपने इस तरह से तो बता दिया हमको कि शरीर में नहीं हूँ, लेकिन ये पुद्गल द्रव्य में नहीं हूँ। शरीर माने पुद्गल द्रव्य। शरीर बोलते हैं हम तो पुद्गल के एक पार्ट को बोलते हैं, माने जो स्कंध है ना एक विशेष प्रकार का, और नहीं तो पूरे पुद्गल को बोलते हैं। तब जब हमको व्यापक रूप से बात करनी हो तो पूरा पुद्गल ही कहना चाहिए। तो अब पुद्गल से भिन्न करने वाला खासकर इस जीव का कौन सा लक्षण है जिससे हम उसे पहचाने, इस बात को लेकर के वो गाथा जो है अरस्म रूप भंगंधम अव्यक्तम चेतना गुणमसद्धम जान अलंग गहणम जीवम अनिदिष्ट संस्थानम, ये जो गाथा है वो इस तरह उसकी उत्थानिका से उसे उठाया है। और इसमें कल अपन ने कहा था 8 विशेषण दिए हैं। उन 8 विशेषणों के माध्यम से इसे समझाया है। वो एक विशेषण उसमें ऐसा है कि जो आत्मा का लक्षण बन सकता है। कल बताया था लक्षण और स्वरूप। तो जो लक्षण बन सकता है वो चेतना गुण, चेतना गुण वाला ये जो विशेषण है वो लक्षण बन सकता है, और बाकी के सब स्वरूप है, माने वो कैसा है उसका हमने स्वरूप बताया। ऐसा लक्षण बता देने से ही सब जगह सब बात स्पष्ट नहीं हो जाती है। जब हमको ऐसी गहराई से कसौटी पर कस के जाँच करनी हो, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित लक्षण है, तब तो वो लक्षण काम आता है। नहीं तो हमें स्वरूप बताने के लिए कि हम जाएं और हम ऐसे पहचान लें, तो इसके लिए तो हमको वही टोपी वाला, पगड़ी वाला, साफे वाला, कुर्ते वाला ऐसे ही बताना पड़ता है ना। माने ऐसे ही उसका स्वरूप बताना पड़ता है कि जो एकदम सामने से उसकी पकड़ में आ जाए। क्योंकि वो सब बातें तो जब मान लीजिए कोई डॉक्टर बताए कि मनुष्य की क्या विशेषताएं हैं, और उसका इतना ब्लड प्रेशर रहता है, ऐसी हार्ट रेट रहती है, ऐसा ये रहता है, ऐसा रहता है, तो आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट ये मनुष्य है जानने के लिए कहाँ देखने जाओगे। वो तो जब वो मरीज बन के आपके पास आएगा और सब दिखाएगा तब देखेंगे ना। हमें तो ऐसा दूर से दिख जाना चाहिए ना, हैं। यद्यपि वो स्वरूप में वो भी शामिल हैं, और जब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सब बात। जब कल अपन ने सामान्य इसका अर्थ पढ़ लिया था गाथा का, अब अपन ने इसकी जो विशेषताएं अपन ने एक पेज में लिखी हैं वो पहले पढ़ते हैं, फिर जो उनकी चर्चा आएगी वो करेंगे। आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह गाथा
वह गाथा है कि जो आचार्य कुंद कुंद के 5 ग्रंथों में पाई जाती है। समय सार में 49वीं, नियम सार में 46वीं, पंचास्तिकाय में 127वीं, अष्टपहाड़ में के भाव पहाड़ में 64वीं और इस प्रवचन सार की 172वीं गाथा है। 5 ग्रंथों में है। अभी हमको इस दृष्टि से भी इसका अध्ययन करना चाहिए। वैसे अभी जो अर्थ बता रहा है वही लंबा चौड़ा है, फिर भी हम तो अभी शास्त्री फाइनल में आ गए ना, तो हमको तो अभी अब जा करके सब दृष्टि से ही देख लेना चाहिए। और उस दृष्टि से भी हमें इस गाथा को देखना चाहिए कि 5 ग्रंथों में जो आई है वो किस प्रसंग में आई है। जैसे कि अपन अभी ये देख रहे हैं ना कि प्रवचन सार में 172वीं गाथा के रूप में ये क्यों आई, तो ज्ञान के विभागाधिकार में क्यों आई, तो अपन ऐसे सब निकालते हैं कि भाई 5 प्रकार के शरीरों की बात चल रही थी, फिर शरीर स्कंद हैं, वो बंध के बिना स्कंद होता नहीं है, तो ये स्कंद पुद्गल का और आत्मा के साथ मिला हुआ संबंध ये सब कैसे क्या है, ये बताते बताते जब एक जीव की बात आई और पूरे स्कंद पुद्गल परमाणुओं की बात आई, तो उसमें आई कि हमको वो जीव का कोई अच्छा स्वरूप बताओ जो जिससे हम आत्मा को पहचान सकें। वैसे तो अपने बहुत जगह बता ही दिया है, उपयोगो लक्षणम और सब हैं, लेकिन अभी स्वरूप की बात है तो इसने 8 पॉइंट दिखाए उसमें। और तो ये इस गाथा में अभी फिर समय सार का आप लोगों ने अध्ययन किया है, तो समय सार की किस प्रसंग में आई बता सकते हैं? समय सार की 49वीं गाथा है ना, तो 49वीं गाथा जीवाधिकार में आती है। तो 38 गाथा तक तो एक वो पूर्व है, बीच का समझ लो जो भी, फिर जो अजीवाधिकार शुरू होता है उसमें जब आत्मा रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, ऐसी गाथाएँ आती हैं 5, 7, 10, तो जब उनके उपसंहार के रूप में आत्मा का स्वरूप बताने वाली एक गाथा आई है। माने वहाँ किस प्रसंग को मिला के आई है, यहाँ किस प्रसंग को मिला के आई है। अब ऐसे पंचास्तिका में देखो तो 40 गाथाओं में क्या वर्णन है, और फिर वो एक गाथा आई है और इसके बाद फिर किधर को बढ़ गए आगे। तो इस तरह से हमको एक एक ग्रंथ को उठा करके उनके आगे पीछे के प्रसंग देखकर भी वो समझना चाहिए। ये ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमें आत्मा की पहचान करनी है, आत्मा का स्वरूप समझना है। तो आत्मा के स्वरूप को बताने वाली गाथा है, और एक कई कई जगह कैसे कैसे आ सकती है, किन किन प्रसंगों में इसका संबंध जुड़ सकता है, तो वो भी हमारे ख्याल में आना चाहिए। तो कुंद कुंद के 5 ग्रंथों में तो है ही, फिर ये दूसरे ग्रंथों में भी मिलती है। इसमें लिखा है देखो, आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी यह गाथा पाई जाती है। धवल के तीसरे भाग में यह गाथा है, और पद्मनंदी पंचित विशुद्ध का और द्रव्य सिंहादि में भी यह गाथा उद्धृत की गई है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप प्रतिपादन करने वाली यह गाथा जनागम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा है। इस गाथा में अरस, अरूप, अगंध आदि 8 विशेषणों के माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझाया गया है। माने और ग्रंथों में भी आती है, तो फिर हमारे दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि है किसकी फिर कुंद कुंद ने बनाई कि धवल में है तो धवल आकार ने बनाई, कि जहाँ जहाँ है उसका इसका रचयिता मूल में कौन है, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है ना।
और मान लो कि कुंद कुंद के पांचों ही ग्रंथों में होती तो भी ये प्रश्न खड़ा हो जाता कि उनने जब सबसे पहले ये गाथा लिखी होगी तो कौन से ग्रंथ में लिखी होगी, और फिर दूसरे ग्रंथों में इसी गाथा को रिपीट क्यों कर लिया उन्होंने, है ना। ये कई प्रश्न खड़े होते हैं ना। तो एक पद्धति और है, आपने जो ग्रंथों के नाम सुने ना, पंचास्तिकाय संग्रह, द्रव्य संग्रह, ऐसे पंच संग्रह, ऐसे संग्रह नाम के जो ग्रंथ हैं, ये संग्रह इनके शब्दों में क्यों लगा। पहले जनमानी संग्रह पहले लिखते थे ना, आज भी लिखते हैं विनय जनमानी संग्रह, माने ये ग्रंथ संकलित है, माने एक आदमी की बनाई हुई नहीं है, किसी एक आदमी ने तो संकलित की हैं, उनका संग्रह किया है ना। आप आपके मंदिरों में जाके देखेंगे तो प्राचीन शास्त्र तो हैं ही, लेकिन बहुत से गुटका मिलेंगे। गुटका और शास्त्र में तो अंतर समझते ही हो गए ना। तो छोटी साइज में ऐसे पोर्टेबल, जैसे आजकल उसे पॉकेट बुक बोलते हैं ना, मैंने उस साइज की किताब बनाती हैं जो हमारी पॉकेट में बन जाए, हैं, और हमको रखने में असुविधा नहीं हो, बाद साथ में कहीं ले चलना पड़े और उसमें असुविधा हो। किसने बताया था मुझे, तुमने बताया था, जो कौन से महाराज हैं वो विशुद्ध सागर, उनने हमें साल पे बहुत कुछ लिखे, 10-5 ऐसे वॉल्यूम बनाए और फिर उन सब की मिला करके एक किताब छपा दी, इतनी मोटी, और एक किताब के ऊपर छापी तो उस किताब को रख करके ऐसा उसका फोटो लेके छापी, जो इसमें ऐसा दिखती है कि यहाँ से इतनी ऊंची उठी हुई, माने इससे 4 गुनी 5 गुनी दिखती है। तो ये सब लोगों को ख्याल में आ जाए कि देखो पंडित महाराज ने कितनी बड़ी किताब लिखी, क्योंकि उससे भी महिमा आती है। वो आजकल एक उनका चलता है, उनका सागर है ये, वो उनकी भी मोटी इतनी ऊंची किताब समझ तरुण सागर की है ना, कहता है। तो मतलब कुछ मोटी बड़ी, ये भी अपने आप में एक महिमा वाचक हो गई। वो सब चीज़ें ऐसी हैं जो कभी पढ़ी नहीं जाती, उन्हें पोर्टेबल नहीं होती। तो पोर्टेबल नहीं होती तो उसे आगे हर जगह ले नहीं जाया जा सकता, तो सब जगह हमारे पास रख नहीं सकते हम, तो पढ़ें कैसे। तो हम जितनी जगह बैठते हैं, उठते हैं, जाते हैं, सब जगह एक एक किताब अलग अलग रखें, वो सब संभव नहीं होता ना। लेकिन वो बड़ा दिखाने का भी मोह जो होता है ना, वो चलता है। तुलसीदास जी की रामायण थी, वो बहुत सबसे बड़ी किताब थी पहले, वो जो ब्राह्मण पंडितों में वो हर एक के पास कम से कम रहती थी, और वे सब ब्राह्मण पंडित रामायण पढ़ते थे। तो हर एक के घर में इतनी मोटी वो रामायण, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों की, क्योंकि रात्रि में कम उजिला रहता था, साधारण से दीपक के उजिले में, और ऐसी रखकर जनता के सामने वो पढ़ी जाती थी। तो फिर मोटी मोटी अक्षरों में नहीं लिखें तो वो दिखाई नहीं दे सकती थी, वो अदब की आवश्यकता थी। तो उसके साथ एक वो लकड़ी की वो भी चलती थी, अभी अपना आजकल अपने यहाँ हट गई, नहीं तो मैं जहाँ भी जाता हूँ देवलाली वगैरह, तो वो सब लग करके एक इस पे ये, इसके ऊपर एक चौकी, उस चौकी पे एक और चौकी, उस चौकी पे वो टिकटी ऐसी रख के, उसके ऊपर मेरी किताब रख के ऐसी रख देता। फिर मैं उठाता हूँ एक एक करके और सबको हटाता हूँ, और अपनी सीधी सच्ची तरीके से अपनी किताब रख लेता हूँ, पढ़ता हूँ। और ऐसा मुझे यहाँ भी करना पड़ता है। करीब 15 दिन से लगातार मैं वो मेरे शास्त्र भी इसके साथ रख देते थे।
तो मुझे उठा उठा के यहाँ रखने पड़ते थे, तुम्हें देखेगा नहीं, यहाँ अनावश्यक चीज़ यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ इसलिए कि आप समझ में आए कि मैं भी क्यों हटाता हूँ। हर एक का एक एक कारण होता है। जैसे कि तुम मेरे पैरों के नीचे चटाई रख देते हो इसलिए कि दादा को सर्दी नहीं लगे, तो सर्दी तो ये तो लकड़ी है, इसमें कहाँ सर्दी लगेगी। खैर वो तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन फिर एक मेरी कुर्सी अंदर नहीं जाती उसकी वजह से, तो फिर मुझे ऐसा दूर रहना पड़ता। तो मेरा दूर रह करके मेरे को पढ़ने की आदत नहीं है, मैं इसके सहारे ऐसा टक टक करके बैठता हूँ, तब बैठ सकता हूँ 1 घंटा, समझ आई ना। अब रोजीना मैं हटाता हूँ, रोजीना वो रख लेंगे, रोजीना हटा दें, जब तक एक दिन मैं प्रवचन में नहीं कहूँगा। अब इसमें जितने आज अनुपस्थित होंगे ना सुख सागर जैसे, तो बे कर देंगे कहना उन्हें पता नहीं था। ऐसी कई बातें हैं, जैसे कि आप लोग सब उठते हो, खड़े हो जाते हो, तो बुजुर्गवाणी की स्तुति वंदना करते हो, तो मुझे भी उठना चाहिए, मैं भी समझता हूँ, नहीं उठता हूँ। ऐसा है, मैं 1 घंटे जब प्रवचन कर लेता हूँ ना, तो मेरा सब बैलेंस बिगड़ जाता है। तो मैं खड़ा होऊंगा तो मुझे चक्कर आता है, मैं गिर सकता हूँ। तो 10-5 मिनट मुझे शांति से बैठे रहना चाहिए, तब खड़ा होना चाहिए क्या। तो फिर मैं नहीं उठ सकता, खड़ा रह सकता। खड़ा होऊंगा तो ये अब खड़े हो गए 9 दफ़े नाम पुकार बंद करते हैं, आंखें बंद करते हैं। और आप डॉक्टर लोग जानते हैं, आंखें बंद करके आप खड़े रहोगे तो गिरने के बहुत चांस हैं। अब आप लोगों को पता नहीं चलता, आपकी उम्र नहीं है ना अभी ऐसी, तो आप चाहो कुछ कर लो। अब तो सिर के बल भी खड़े हो जाओ, शीर्षासन लगा लो। लगाते हो? हमने लगाए हैं तुम्हारी उम्र में शीर्षासन। हमारे दादा तो बहुत अच्छा शीर्षासन लगाते थे, बहुत देर तक लगाते थे, उतना अच्छा मैं नहीं लगा पाता था। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उसकी वजह से मेरे जीवन में होती हैं, और आप लोग उसको नहीं समझते हैं, तो बार बार आपको प्रश्न खड़े होते हैं। एक दिन कह दिया तो वो काम निबट गया। जैसे मेरे कानों से सुनने के मामले में भी, कि आप सब एक साथ बोलोगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एक एक बोलो शांति से, स्पष्ट उच्चारण से, तो सब समझ में आता है ना। तो वो बातें आप लोग समझ लेना चाहिए। अभी अपनी प्रकरण चल रहा है कि आचार्य कुंद ने इस गाथा को अपने 5 ग्रंथों में तो किस किस प्रसंग से दिया। तो मैंने बता रहा था कि संग्रह होते थे, संग्रह, गुटका संग्रह। और ये गुटका क्या होते थे कि मुनिराजों को 3 चीज़ें रखने की आज्ञा है, एक पीछी, एक कमंडल और एक ग्रंथ। बाकी वे निर्ग्रंथ हैं। ग्रंथ का अर्थ परिग्रह भी होता है, तो परिग्रह से रहित हैं इसलिए भी निर्ग्रंथ हैं। ग्रंथ का अर्थ पुस्तक भी होता है, तो वे पुस्तकें भी ज़्यादा नहीं रख सकते हैं इसलिए भी निर्ग्रंथ हैं। और एक ग्रंथ रख सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके हाथ में मतलब कोई कपड़े भी नहीं है तन पे, नहीं वो कपड़ों के बल टांग सकता है ना, कपड़े का थैला बना ले, वो थैले को यहाँ टांग ले, तो वो जब अकेला पीछी और कमंडल, तो पीछी तो हाथ में ही रखनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ भी बैठेंगे, जहाँ भी चलेंगे, सामने यदि कोई जीव जंतु होंगे तो उसके उन्हें ठीक करना पड़ता है। कमंडल 24 घंटे साथ में अपने हाथ में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कोई लेने वाला तो बोले जाए, क्यों कि वो उधर को चले जाए, हम इधर को जाएं, हमारा बिछड़ जाए, तो फिर हमारी जो वो शुद्धि का साधन है, हम जहाँ भी आवश्यकता महसूस होगी तो हम शुद्धि नहीं रख सकते। अब एक ग्रंथ हमें पढ़ने के लिए, क्योंकि अब 10-5 किताबों का बोझा तो हम रख नहीं सकते। अब फिर उनकी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे 10 भक्ति।
और जो कोई मंत्र वगैरह होते हैं, पाठ वगैरह होते हैं, वो उन्हें अपने पास रखना पड़ते हैं, क्योंकि रोजीना बोलने की चीज़ें होती हैं ना, तो भले ही वो तो उन्हें मौके की याद हो जाती हैं, तो भी कभी तो भूल जाए, देखना पड़ता है ना। तो वो चीज़ें फिर एक किताब में तो सबसे कहीं मिल नहीं जाएंगी। आज जैसी छप तो जाती नहीं कोई भी चीज़, तो वो हर साधु अपने हाथ से एक गुटके में वो सब चीज़ें लिख लेता। खुद की राइटिंग में लिखी हुई होती हैं तो पढ़ने में भी असुविधा नहीं होती है। हर एक की राइटिंग अलग अलग होती है, दिक्कत होती है। फिर वो जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो रख ली, फिर कुछ 2-4 भजन, 2-4 भक्ति, 2-4 तत्व की गहरी बातें जो हमको नोट करके रखनी है अपने पास, जैसे समय सार की जैसे महत्वपूर्ण गाथाएँ, तो वो भी अपने हाथ से लिख लेते हैं। तो वे सब गुटका होते हैं। अब वे गुटका जब तक तो मुनिराज होते वो तो उनके हाथ में रहते हैं, और जब उनका स्वर्गवास हो जाएगा तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं रह जाएंगी मंदिरों में। पीछी कमंडल भी रह जाएगा और वो गुटका भी रह जाएगा। तो ऐसे हमारे शास्त्र भंडारों में भी गुटका मिलते हैं। बाद में अपने ज़माने में आई तो वो सब आ गया था, क्या नाम, पॉकेट बुक, और हर जगह मिलते, हर किताब को छपाओ तो फिर पॉकेट बुक में छपा लो। जो सबसे पहले अपनी वो छपी थी ना, तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ, तो बड़ी साइज में बढ़िया छपी थी, और 30,000 छप गई थी वो। फिर ये महसूस हुआ कि ये जेब में रखी रहे, तो पॉकेट बुक के साइज में भी 10,000 छपी। फिर मैं कौन हूँ वगैरह ये सब किताबें पॉकेट बुक साइज में छापी। फिर बाद में धीरे धीरे वो पॉकेटें बड़ी हो गई और पॉकेटों की ज़रूरत नहीं रही, और पॉकेट में कोई रखता ही नहीं है, तो पॉकेट वाला मामला चला गया, समझे ना। तो वो एक ग्रंथ अपने पास रखते, तो ये गाथा इतनी महत्वपूर्ण थी कि वो हर एक अपने संग्रह में उसे लिख लेता था। तो ये जो ग्रंथ हैं बड़े बड़े, तो इनके बीच में जो आ गई उनने संग्रह में, तो वे तो ऐसे तो इस तरह से जिंदा रह गई। और जो वो एक एक उनकी कापी गुटकों में भी लिखी मिल जाएगी 25 जगह, कि जो महत्वपूर्ण गाथाएँ हैं ना, अपन ने किया ना कि कुंद कुंद शतक बनाया, कुंद कुंद शतक बनाया ना, क्योंकि कुंद कुंद की 2000 गाथाएँ हैं और उनका पाठ हम निरंतर नहीं कर सकते। और जो महत्वपूर्ण गाथाएँ और जिनके व्यवस्थित वस्तु से हमको पूरा जो तत्व ज्ञान हमें चाहिए वो एक दफ़े में रिपीट हो सकता है। तो अपन ने वो 6 गाथाएँ कलेक्शन की। फिर ऐसा लगा कि देखो इसमें जितना आत्मा को महत्व मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया, क्योंकि अपन ने उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की मुख्यता से क्रमशः रखा। और भी कुछ महत्वपूर्ण विषय थे जिनको भी उसमें रखा। तो आत्मा की महिमा के लिए उतनी जगह नहीं मिल पाई, तो फिर दूसरा शुद्धात्मा शतक बनाया कि जिसमें शुद्धात्मा के संबंधी ही कुंद कुंद की 100 गाथाएँ इकट्ठी करो, और उसको भी और छोटे छोटे पॉकेट बुक में जो छपाए जो अपनी जेब में रख लें, कभी भी अपन पाठ कर लें। यदि उनके पाठ की परंपरा को चालू रखें तो वो बहुत चीज़ें महत्वपूर्ण हमें कंठस्थ याद रह सकती हैं। और वो पाठ साधारण चीज़ नहीं है। जो 5 प्रकार का स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय में उसको स्थान मिला, आप समझे ना। यानी उस पाठ जो पाठ में अपन पढ़ते हैं ना, अर्थमर्थ नहीं करते, सीधा पढ़ते जाते हैं, तो वो पाठ बोलते ना अपन उसे, तो वो माचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, तो उसमें उसको स्थान मिला, मेरा मतलब है। तो जब वो पाठ रोजाना करना हो तो वो उसकी बहुत ज़रूरत है। अब ये देखिए, अब थोड़ी सी कड़वी लगे ऐसी बात कहता हूँ, लेकिन समझ लेना, ज़्यादा विचार नहीं करना। कि फिर लोगों ने कहा भाई कि पाठ करो पाठ करो,
तो हमने तो वो अपनी महत्वपूर्ण जो चीज़ें थीं उनको खुद सिलेक्ट करके और हम अपनी बनाएं, और फिर हम उनको जो हमें याद रहनी चाहिए, हम प्रवचन में भी बोलेंगे, मौका पर भी बोलेंगे, 4 आदमी बैठे होंगे तत्व चर्चा करेंगे तो भी बताएंगे लोगों को, तो वो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए ना। लेकिन वो हमारे गुरु जी ने कर दिया, इतना मर्जी कर लगा लो, फिर ये कर लो, फिर एक महावीर अष्टक पढ़ लिया करेंगे, फिर एक ही भाव स्तोत्र बहुत अच्छा है, फिर वो ये नरेंद्रम फणेंद्रम पढ़ लिया करे, पार्श्वनाथ स्तोत्र। अब पुत्रहीन को तुम भले पुत्र दीने, क्या हमें अभी क्या करना है? हमें तो कोई शादी नहीं हुई, बाल बच्चे नहीं है, हमें क्या करना है पुत्रों का है? कि नहीं, भविष्य में चाहिए पड़ेंगे ना तब काम आ जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें हमने, हमारे गुरुओं ने, आप समझे ना, हमको सिलेक्ट करके दे दी। अब हम जितना समय बढ़ाते, पहले हम 8 घंटा देते थे मंदिर में, तो वो उनके लायक था, फिर हमने 1 घंटा कर दिया, क्योंकि अब ये तो इसमें चला जाता है। फिर हमको आधा घंटा खुद अपना आत्मा के कल्याण का सोचने, समझने, पढ़ने के स्वाध्याय के लिए तो मिल जाए, तो हमने 8 घंटा और बताया, तो गुरु जी ने हमको और थोड़ा कोर्स बढ़ा दिया उसमें, समझ गए ना। अब हमको ऐसा कहना पड़ता है कि भैया तुम एक पहली प्रतिज्ञा लोगे, इनका पाठ नहीं करोगे। क्यों? कि हम जो सोच समझ के कह रहे हैं, हमने पढ़ा है ना, उसे आदि जाते अंत तक एक एक अर्थ, एक एक अक्षर का अर्थ समझते हैं, तो हमको दिखता है कि उसमें कुछ है नहीं ऐसा है कि मांगे हैं जो अपने भगवान का भी पूर्ति करते नहीं। एक लड़का मेरे पास आया कि दादा मैंने क्या क्या बनाया है, क्या किया है, तो उसमें से 20 पॉइंट निकालने हैं और 17 पॉइंट तो मैंने निकाल लिए हैं, और 3 पॉइंट नहीं मेरी समझ में आते हैं।